एक भाई के सवाल के जवाब में क्या यहूद नसारा और गैर मुस्लिम अक़वाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी और खातम नबीयीन होने का इदराक नहीं है? इस सवाल के जवाब में पहले भी 2-3 खुतबात जुम्मतुल मुबारक में अपनी मारूज़ात पेश कर चुका और आज का खुतबा जुम्मतुल मुबारक भी इसी मौजू पर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फज़ल करम से उसकी दुई हुई तौफीक से साबित करूंगा कि उस वक्त के यहूद को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की रिसालत का, नबुव्वत का और खातम नबीयीन होने का इल्म भी था, यकीन भी था और इदराक भी था। देखिए, कायनात के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का वालों को अकीदा तौहीद की दावत पहुंचाई और अपनी रिसालत का पैगाम पहुंचाया, आपके इल्म में है कि कायनात के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकालीफ पहुंचाई गई। आपके खानवादे को, आप पर इस्लाम लाने वालों को नहायत अज़ियतों से दोचार किया गया। इन तकालीफ देने वालों में से कई नाम बड़े नुमाए हैं, जिनमें सरदार अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शुअबा, उक़बा बिन अबी मुआयत, उमय्या बिन खलफ और नज़र बिन हारिस और दीगर सरदाराने कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सहाबियात रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को तरह तरह की तकालीफ से दोचार करते थे। इन्हीं में से एक शख्स नज़र बिन हारिस है। ये कुरैश का, यूं समझिए कि कुरैश का शैतान था, बड़ा ही लानती, साजिशी, मक्कार, बदबख्त और बड़ा ही शरारती आदमी था। वैसे तो शैतान कह दिया, इससे बढ़कर कोई जो है लक़ब हो ही नहीं सकता इसके बाद। ये पढ़ा लिखा इस शख्स ने हीरा में जाकर शहाने ईरान रुस्तम और असफदजात के वाक़यात और तारीख को पढ़ा भी था, उनके प्रोटोकॉल को सीखा भी था और उनकी किस्से और कहानियां इस पर याद थी, अज़बर और याद थी। कायनात के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दावत इस्लाम को आम किया, अपना पैगाम दिया, तो इस शख्स ने कायनात के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी को अपना वतीरा बना लिया, मनपसंद मशवरा बना लिया। कोई मौका नहीं जाने देता था कि जब आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथियों को तकालीफ से दोचार नहीं करता था। रिवायात में आता है, कायनात के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मजलिस में भी तशरीफ ले जाते हैं और कायनात के पैगंबर कुरान मजीद की तिलावत फरमाते, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते, अपना पैगाम पहुंचाते, तौहीद, सुन्नत और आखिरत की दावत देते हैं। और जब आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत देकर वापस आ जाते, उठ जाते उस मजलिस से, ये लानती जब बैठा होता है, जब आप में फौरन पहुंच जाते,
वो जो किस्से और कहानियां बादशाहों के इसने याद कर रखे थे, वो मजे मजे से सुनाने की कोशिश कर। और क्या कहता था, अल्लाह ने कुरान मजीद में उसका ये जुमला कुरान मजीद में लिख डाला। अल्लाह ने फरमाया वो ये कहा करता था जैसे कि कुरान मजीद नाज़िल शुदा है, इस तरह का मैं भी जो है मैं भी एक किताब नाज़िल कर सकता हूं, मैं भी ऐसी एक किताब बना सकता हूं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि ये कुरान मजीद की आयत है, ऐसे वाक़यात और किस्से कहानियां तो मैं भी बना सकता हूं। अल्लाह ने कुरान मजीद में कम से कम 3 आयात में इसका तज़किरा करते हुए फरमाया, इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन, सूरह अल-कलम। अल्लाह ने फरमाया जब हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी आयात तिलावत करते, ये पता है क्या बकवास करता था, कहता था क़ाल असातीरुल अव्वलीन, ये तो गुजरे हुए लोगों के ज़माना मासी के लोगों के किस्से और कहानियां। कुरान मजीद को किस्से और कहानियों का नाम देता। इसने अपने साथ एक और साक्षी उक़बा बिन अबी मुअय्यिद को लिया, कहने लगा या मदीना के यहूदियों के पास जाते हैं, जिस वक्त यहूदियों के उन पर आसमानों से किताब नाज़िल हुई है तौरात, उनके पास नबी आते रहे, उनके पास जाके पूछते हैं कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमारे पास नबूवत का दावा करते हैं, क्या ये सच्चा है या झूठा है? कैसी जान बात है जिसको अपनी ज़बानों से सादिक कहते हैं, जिसके अपनी ज़बानों से हकीक कहा करते थे और जिससे फैसले करवाया करते थे। और खाना काबा की तामीर की तो हजर अस्वद की तंसीब का मौका पर क्या कहा था, जहां सादिक वाला भी। और फैसला किसने किया था? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पे चढ़े थे और लोगों को आवाजें दे देकर बुलाया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम तौहीद देने से पहले एक सवाल किया था कि लोगों बतलाओ कि मैं पहाड़ के पीछे से देख रहा हूं क्योंकि मैं पहाड़ पे खड़ा हूं, अगर मैं कहूं कि पहाड़ की दूसरी जानब से एक फौज आ रही है जो करीब तुम पर हमला कर देगी, क्या मेरी इस बात को सच्चा जानोगे या झूठा? तो सारे सरदाराने कुरैश, सारे मक्का के रहशी जो वहां जमा हुए थे, सबने बयान समान ऐलान किया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात हमेशा सच्ची होती है, आपकी ज़बान से कभी झूठ सुना नहीं, इसलिए हम गवाही देते हैं कि अगर आपके ऐलान करवा दें कि पहाड़ के पीछे से काफिर आ रहा है, फौज आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि वाकई ये बात सच्ची है। लेकिन ये 2 लाख थी मदीना के यहूदियों के पास जा पहुंचे और मदीना वालों से जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातचीत की। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान के बारे में बताया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 साल जिंदगी के बारे में बताया, आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबियां और सिफात का तज़किरा किया यहूदियों के पास। और उससे पूछा कि अब ये सारी बातें हमने बता दी हैं, आप बताएं कि क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह वाकई अल्लाह का नबी है? तो यहूदियों ने आगे से क्या कहा,